पहाड़ों से भले ही पलायन हो चुका हो, लेकिन अपने गांव की तो बात ही कुछ और होती है। मन तो वहीं लगता है, चाहे हम शहरी जीवन जी रहे हों, लेकिन गांव में ही मन बसता है। तो आज मैं आपको अपने गांव ले चलती हूँ। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो आइए। मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल एकेश्वर ब्लॉक में स्थित है। मेरे गांव का नाम नौगांव है और यहाँ का एक छोटा सा बाज़ार है सिरकुट खाल। तो चलते हैं। ये देखिए मेरे गांव और मेरे गांव की कुछ दीदियाँ भुल्लियाँ, जो भी होता है, भुल्ली हमारे यहाँ छोटी बहन को कहा जाता है। तो पहले शहर से हम निकलते हैं गांव की तरफ। तो ये हम चले आज गांव की तरफ आप सबको लेकर के, और धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ, शहर को छोड़ करके पहाड़ों की तरफ। और मेरे गांव की खासियत ये है कि ये दूर से ही दिखाई देने लग जाता है। और यह वीडियो गर्मियों में बनाया था, गर्मियों की छुट्टियों में, किंतु अब बरसात हो गई है तो पूरा गढ़वाल, पूरी पहाड़ों की जगह आपको हरियाली हरियाली मिलेगी। तो ये मेरा गांव है, वैसे मेरा पैतृक गांव। तो ये दूर से ही, काफ़ी दूर से ही दिखाई देने लगता है। और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही, वाकई में गर्मियों में भी, मतलब हमारे गांव की विशेषता है कि यहाँ पंखे की आज भी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ने लग गई है। पहले तो पड़ती ही नहीं थी, अब थोड़ी बहुत पड़ने लग गई है। लेकिन अभी भी जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो कोई फ़ैन नहीं था और वैसे ही मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल गर्मियाँ थी। तो ये गर्मियों का ही सीन है। तो ये हमारे गांव का सीन। और यहाँ से हम अपने गांव के लिए, देखिए मेरे गांव के लिए बस यही खासियत है कि जैसे मेरे गांव आने लगता है तो पेड़ और बहुत ही सुंदर सीन बन जाता है। और इस मोड़ से तो इतना अच्छा मौसम हो जाता है कि एकदम से आपको टेम्परेचर में बदलाव नज़र आ जाएगा। और ये छोटी सी मार्केट सिरकुट खाल है। यहाँ मतलब लोगों के लिए स्कूल भी है, बच्चों के लिए, और जैसे छोटी मोटी दुकानें हैं, चक्की है और एक डिस्पेंसरी भी है। और ये मेरे गांव के लिए एक मोड़ सा आ जाता है। ये वैसे अभी हम मेन रोड में ही हैं, जो पूरी रोड एकेश्वर ब्लॉक के लिए जा रही है वही रोड है ये। और ये देखिए अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क कर ली, और क्योंकि यहाँ से उनको बड़ा प्रेम है। ये मेरे ससुराल की ज़मीन है जो समतल में है और यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, पहाड़ी टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, जब गांव में तो बच्चे काफ़ी आ जाते हैं, या तो जो रह रहे होते हैं जवान से बच्चे, वो दूर दूर के गांव के यहाँ पे टूर्नामेंट करवाते हैं। और ये होटल भी है हमारे गाँव के किसी भाई साहब ने या चाचा जी ने बनाया है, और लेकिन ज़मीन इन्हीं के ही गांव की ज़मीन है, उसमें बनाया है। तो ये यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और मैं अपने गांव को देखती हूँ इधर से, क्योंकि मेरे गांव के लिए यहाँ से सड़क के नीचे बिल्कुल चली जाती है और बिल्कुल इतना मतलब ज़्यादा दूरी में नहीं है, मेन सड़क से बहुत ही नज़दीक है मेरा गांव। और ये यहाँ पे से देख रहे हैं अपना घर बार, और ये देखिए ये मेरा गांव का सीन। तो बहुत मतलब सभी को अपने गांव से प्रेम होता है, सभी को अच्छा लगता है अपने गांव का। तो मैंने आपको अपने मतलब ससुराल भी दिखा दिया था, अपने मामा का गांव भी दिखा दिया था। तो आज मेरा गांव देखिए। और ये देखिए ये हमारे गांव के घर का आलीशान दरवाज़ा।
है ना, कितना बहुत ही खूबसूरत यहाँ दरवाज़ा, मतलब दरवाज़ा भी नहीं, गेट सा बना हुआ है और यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं ऊपर। मेरे भाई के बच्चे भी यहाँ पे बैठ कर के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और ये आंगन, हमारे यहाँ का आंगन जो है बहुत बड़ा आंगन है। मेरे गांव का, मेरे गांव के घर का बहुत बड़ा आंगन है। और सब लोग यहाँ पे आकर के बैठते हैं। अब नल भी आ गए हैं। और ये देखिए नीचे, ठीक है, नीचे उसके मतलब जिसे हम सगोड़ा बोलते हैं ना, छोटी सी पगडंडी है आने जाने के लिए, और फिर नीचे सगोड़ा है। तो उसमें मेरी ताई जी और छोटा सा बच्चा काम कर रहे हैं। गांव के बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं, जो भी जाते हैं, चाहे वो शहरी बच्चे हों या गांव के बच्चे हों, वो वहाँ कामों में लग जाते हैं। और वो मेरी ताई जी हैं। ताई जी को थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो तभी उन्होंने मास्क पहना हुआ है। और ये सारे गांव की चाचियाँ, ताई जियाँ सब, और मेरी बहन। तो मेरी बहन ने काफ़ी वीडियो मुझे दिए, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियों में वो गई हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा प्यार है गांव से, क्योंकि उसका पूरा बचपन गांव में बीता है। तो क्यों ना हो। और हमारे गांव की बहुत बड़ी खासियत है, जो कि मुझे किसी और से पता चली। जहां हम लोग रहते थे ना पहले दिल्ली में, वहाँ एक आंटी ने मेरे से पूछा कि आप किधर की हो। मैंने कहा पौड़ी गढ़वाल की। किधर? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ की हूँ, नौगांव की हूँ, वहाँ पे एकेश्वर ब्लॉक। तो कहने लगी मेरा भी गांव वहीं पे ही है, बिल्कुल नज़दीक में। तो उन्होंने हमारे गांव की विशेषता ये बताई कि आपका जो गांव है ना, वो सबसे पढ़ा लिखा गांव कहलाया जाता है आज भी। और पहले भी जो, मतलब पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों में थे। और वाकई में जब मैंने महसूस किया और जब मैंने सोचा अपने ताऊजियों का, दादाजियों का, तो सबके सब वाकई में बहुत अच्छी पोस्ट में थे और सब के सब पढ़े लिखे थे। मेरे फादर भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, सभी पढ़े लिखे थे। तो ये मेरे गांव की खासियत है। और ये देखिए, ये मेरे भाई का बच्चा शैतानी करता हुआ, ये भी बहुत खुश होता है गांव जा कर के। जब भाई ले जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये मेरे गांव का पंदेरा, पानी का स्रोत जहाँ से होता है, नेचुरल स्रोत, और बहुत दूर है। लेकिन ये मैं मुश्किल से अपनी लाइफ में केवल 2 बार यहाँ गई हूँ पंदेरे में, क्योंकि बहुत दूर है। बस यही इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये दूर है पंदेरा। और अब तो घर घर नल चले गए हैं, लेकिन इसका पानी फिर भी लोग पीने के लिए यहीं से ले जाते हैं। कि नहीं, हमें विश्वास नहीं होता कि जो पानी आ रहा है वो स्वच्छ है, अच्छा है, तो हम पीने के लिए यहीं से ले जाते हैं। तो ये मेरी सबसे पीछे बहन। और पहले यहाँ पीतल और कांसे के गागर हुआ करते थे, कसेरे जिसे बोलते हैं पीतल के, वो वहा करते थे। लेकिन अब समस्या यह है कि पहले जैसे फूट जाया करते थे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी दूर आ रहे हैं और कोई पीतल का कसेरा फूट जाता था तो घर में ही रिपेयरिंग वाले महीनों में या तो हफ्ते में आ जाया करते थे दूर दूर से कि अपना कसेरा बनवा लो। किंतु अब नहीं आते हैं। तो अब प्लास्टिक के डिब्बे हो गए हैं, तो इसमें सुविधा होती है कि पानी छलकता भी नहीं। और देखिए सबसे आगे जो भाभी हैं उनके तो अभी भी कांसे का ही रखा हुआ है सिर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, मेरा गांव अच्छा लगा होगा। तो आप सबका धन्यवाद।